आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना की छठी किस्त 2 महीने से लंबित। 18 लाख से अधिक महिलाओं के खाते आधार से लिंक न होने के कारण अब तक रुकी राशि जल्द जारी होगी, सरकार ने दिया आश्वासन। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत जनवरी और फरवरी महीने की राशि अब तक लाभुकों के खातों में नहीं पहुंची है। इसकी वजह 18 लाख से अधिक बैंक खातों का आधार से लिंक न होना बताया जा रहा है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार फरवरी तक सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही लाभुकों को 2 महीने की कुल 5,000 रुपए की राशि एक साथ ट्रांसफर की जाएगी। डुमरी विधायक जयराम महतो अपनी कथनी और करनी को लेकर घिरे विवादों में। नई स्कॉर्पियो खरीदने पर उठे सवालों के बीच दी सफाई, कहा विधायक भत्ता लेने के लिए गाड़ी जरूरी, सैलरी का 75% मेधावी छात्रों को देंगे। झारखंड के गिरिडीह जिले के डुमरी से जेएलकेएम के एकमात्र विधायक जयराम महतो अपनी कथनी और करनी के अंतर को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने S11 स्कॉर्पियो खरीदी है, जिस पर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा में उन्होंने खुद विधायक भत्ता और सरकारी सुविधाओं का विरोध किया था। अब गाड़ी खरीदने पर उन्होंने सफाई दी कि भत्ता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था। साथ ही उन्होंने फरवरी और मार्च की अपनी 75% सैलरी मैट्रिक और इंटर के मेधावी छात्रों को देने की घोषणा की है, लेकिन उनके रुख में बदलाव पर बहस जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत पर जताया शोक, कहा हृदय विदारक घटना, ईश्वर पीड़ित परिवारों को दे संबल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था और भगदड़ में 18 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिवारों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। साथ ही भगदड़ में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। जमशेदपुर में स्काई डाइविंग फेस्टिवल 2025 का भव्य शुभारंभ। पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार ने फ्लैग ऑफ कर कहा, झारखंड में साहसिक खेलों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृत संकल्पित। झारखंड पर्यटन विभाग के तत्वाधान में जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर स्काई डाइविंग फेस्टिवल 2025 का शुभारंभ हुआ। कला संस्कृति, पर्यटन, खेलकूद एवं युवा मामले मंत्री सुदीव्य कुमार ने फ्लैग ऑफ कर इस आयोजन का शुरुआत किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार साहसिक खेलों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और DGCA के सुरक्षा मानकों के तहत स्काई डाइविंग आयोजित कर रही है। इसके अलावा किरीबुरू में खनन टूरिज्म, मोटर पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देकर पर्यटन से रोजगार और राजस्व बढ़ाने पर भी सरकार काम कर रही है। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र पर राज्य के साथ भेदभाव का लगाया आरोप, कहा कोयला रॉयल्टी समेत 1,36,000 करोड़ की बकाया राशि नहीं मिली, योजनाओं में भी कटौती से झारखंड के विकास को पहुंच रहा नुकसान। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र सरकार पर विकास योजनाओं की राशि रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य को अब तक कोयला रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं मिले। साथ ही PM आवास योजना, मनरेगा, जल नल योजना और बाल विकास परियोजना में भी केंद्र का बकाया बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो राज्य सरकार आंदोलन का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेगी। इसके अलावा उन्होंने केंद्र मंत्री शिवराज सिंह चौहान से PM आवास योजना की राशि 1,20,000 से बढ़ाकर 2 लाख करने की मांग भी की। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू के पंडवा में राजहरा नॉर्थ कोयला खदान का किया उद्घाटन। राज्य को मिलेगा 2128 करोड़ का राजस्व, 550 से अधिक रोजगार के अवसर होंगे सृजित। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू जिले के पंडवा में राजहरा नॉर्थ कोयला खदान का उद्घाटन किया, जो 2021 की नीलामी के बाद फेयर माइन कार्बन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है। इस परियोजना से राज्य को 2128 करोड़ रुपए का कुल राजस्व प्राप्त होगा और 550 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मंत्री ने इसे झारखंड के विकास में अहम कदम बताते हुए कहा कि इससे राजस्व बढ़ेगा, स्थानीय युवाओं को अवसर मिलेंगे और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। आजसू पार्टी में सैकड़ों युवाओं और समाज सेवियों ने सुदेश महतो की उपस्थिति में ली सदस्यता। अध्यक्ष बोले, संगठन की विचारधारा जन जन तक पहुंचाने का है संकल्प। केंद्र कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो की उपस्थिति में सैकड़ों युवाओं और समाज सेवियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर आनंद राज, रोशन कुमार, गौतम सिंह, मुहर्रम सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष शफीकुल खान, संगठन मंत्री दानिश खान समेत कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य राज्य में सशक्त वैचारिक और राजनीतिक माहौल तैयार करना है। उन्होंने इसे नए नेतृत्व की व्यापक स्वीकार्यता का संकेत बताया, जो चुनावी सीमाओं से परे है।
खूंटी के मड़गांव ने ग्राम सभा के निर्णय से अफीम की खेती पूरी तरह छोड़ी। अब उगाएंगे तरबूज और अन्य फसलें। एसपी अमन कुमार के सहयोग से पानी संकट दूर करने के लिए बनाया गया बोरी बांध। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़गांव ने पुलिस के जागरूकता अभियान से प्रभावित होकर अफीम की खेती पूरी तरह छोड़ने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ग्राम सभा ने फैसला लेकर अब तरबूज और अन्य फसलें उगाने का संकल्प लिया। पानी की समस्या को देखते हुए एसपी अमन कुमार की पहल पर ग्राम सभा और सेवा योजना सोसाइटी के सहयोग से बोरी बांध बनाया गया, जिसमें खूंटी पुलिस के जवानों ने भी श्रमदान कर ग्रामीणों का हौसला बढ़ाया। पुलिस का यह अभियान जिले को अफीम मुक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में सहारा सुंदरबन फेज 2 गेट के पास मिला मानव कंकाल। पुलिस ने जांच शुरू की। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत सहारा सुंदरबन फेज 2 गेट के पास शाम स्थानीय लोगों ने एक मानव कंकाल बरामद किया, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी। शुरुआती अनुमान के मुताबिक कंकाल काफी पुराना प्रतीत हो रहा है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है कि यह कंकाल किसका है और यहाँ कैसे पहुंचा। प्रयागराज महाकुंभ जाने के दौरान हादसे का शिकार हुए गिरिडीह के गांडे के श्रद्धालु। विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के निर्देश पर झारखंड पुलिस अधिकारियों को बनारस भेजा गया। प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे गिरिडीह जिले के गांडे के कुछ लोग रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही गांडे की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए झारखंड पुलिस अधिकारियों को बनारस भेजा, ताकि घायलों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके। उन्होंने ट्वीट कर घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की और बीएचयू हॉस्पिटल में भर्ती लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। भाजपा प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा 648वीं संत रविदास जयंती समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ बोले, जात पात भूलकर समाज को एक करने की दी प्रेरणा। झारखंड भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने 648वीं संत रविदास जयंती समारोह का आयोजन किया, जिसमें कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, केंद्र रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, सांसद डुल्लू महतो और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत संत रविदास की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके हुई। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि संत रविदास ने जात पात और भेदभाव से ऊपर उठकर समाज को एक करने की प्रेरणा दी और भाजपा ही अनुसूचित जाति समाज को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मृत प्रधानाध्यापक संजय दास के परिजनों से की मुलाकात। एनआईए जांच की मांग, 72 घंटों में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे रविवार को मधुपुर पहुंचे और प्रधानाध्यापक संजय दास के परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इस हत्या को आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ते हुए एनआईए जांच की मांग भी की। सांसद ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 48 घंटे में अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने 72 घंटे के भीतर हत्याकांड का खुलासा करने की अपील की और चेतावनी दी कि अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो भाजपा कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। सरायकेला खरसावा जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी की 7 मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की 7 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चांडिल के नेतृत्व में हुई। मामला 13 फरवरी को कपाली ओपी में दर्ज हुआ था, जब मोहम्मद अनीसुर रहमान की स्कूटी चोरी हो गई थी। जांच के बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और चोरी के वाहनों को बरामद किया। आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक लंबोदर महतो की तबीयत बिगड़ी। इलाज के लिए चेन्नई के अस्पताल में भर्ती, पार्टी नेताओं ने जताई चिंता। गोमिया के पूर्व विधायक और आजसू पार्टी के संस्थापक सदस्य लंबोदर महतो की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही है। उनके स्वास्थ्य को लेकर आजसू पार्टी के केंद्र अध्यक्ष सुदेश महतो समेत कई नेताओं ने चिंता व्यक्त की और उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। लंबोदर महतो पार्टी के केंद्रीय महासचिव भी हैं और राजनीति में उनका लंबा अनुभव रहा है। देवघर में 2 हत्याओं के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, बांग्लादेशी घुसपैठिया बढ़ा रहे हैं आपराधिक घटनाएं, सरकार सिर्फ अवैध कारोबार में व्यस्त। देवघर में पिछले 3 दिनों में हुई 2 हत्याओं के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों का वर्चस्व बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, लेकिन हेमंत सरकार अपराध नियंत्रण के बजाय शिवरात्रि महोत्सव, अवैध बालू गिट्टी कारोबार और ट्रांसफर पोस्टिंग में व्यस्त है। दुबे ने देवघर में आईजी स्तर के अधिकारी की तैनाती की मांग की और चेतावनी दी कि अगर 6 महीने में हालात नहीं सुधरे तो वे सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। पलामू टाइगर रिजर्व के गारू पश्चिमी वन क्षेत्र में एक और हाथी का शव मिलने से हड़कंप। वन विभाग ने शिकार की संभावना से किया इनकार, आपसी संघर्ष को बताया मौत का संभावित कारण।
पलामू टाइगर रिजर्व के दक्षिणी वन प्रमंडल के गारू पश्चिमी वन क्षेत्र में शनिवार रात एक हाथी का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष ने बताया कि हाथी के दांत सुरक्षित है, जिससे शिकार की संभावना नकार दी गई है। घटनास्थल पर खून के छींटे मिलने के आधार पर इसे हाथियों के आपसी संघर्ष से हुई मौत माना जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सटीक कारण स्पष्ट होगा। इससे पहले 7 फरवरी को भी चंदवा थाना क्षेत्र में एक हाथी का शव मिला था, जिसकी मौत पर भी संदेह बना हुआ है। वन विभाग दोनों मामलों की जांच कर रहा है और क्षेत्र में हाथियों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। गोड्डा जिले में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की हत्या के लिए दोस्तों को 10,000 रुपए की सुपारी दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी पति अब भी फरार। गोड्डा जिले के बसंतराय थाना क्षेत्र के सुस्ती गांव में 13 फरवरी को अज्ञात महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। मृतिका की पहचान प्रियंका देवी के रूप में हुई थी। जांच में पता चला कि पति वरुण मंडल ने अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या के लिए अपने 2 दोस्तों टुनटुन ताती और भूदेव दास को 10,000 रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी पति अब भी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त मोबाइल, 10,000 रुपए और एक मिट्टी का चिलम बरामद किया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। देवघर में नृशंस हत्या, फल विक्रेता महिला की गला रेतकर हत्या, लूटपाट के दौरान वारदात की आशंका, ब्राउन शुगर नशेड़ियों पर शक, बेटी की शादी से पहले मातम में बदला परिवार। देवघर के नंदन पहाड़ रेलवे पुल के पास शनिवार रात 32 वर्षीय फल विक्रेता जानकी देवी की बदमाशों ने गला रेतकर हत्या कर दी। रोज की तरह बस स्टैंड से घर लौटते वक्त वारदात हुई। परिजनों ने लूटपाट की आशंका जताई, जबकि स्थानीय लोग ब्राउन शुगर नशेड़ियों के संलिप्त होने की बात कह रहे हैं। मृतिका की बेटी भवानी की शादी 3 मार्च को तय थी, जिससे परिवार शोक में डूब गया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। रामगढ़ जिले के पतरातू में पुलिस को बड़ी सफलता। लंबे समय से फरार अमन श्रीवास्तव गिरोह का शूटर अशरफ अंसारी गिरफ्तार। रंगदारी और फायरिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रामगढ़ के पतरातू में पुलिस ने अमन श्रीवास्तव गिरोह के शूटर अशरफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। वह MGCPL ओवरब्रिज निर्माण कंपनी से रंगदारी मांगने और फायरिंग की घटना में फरार था। पुलिस ने लगातार छापेमारी कर उसे पकड़ा और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरिडीह के पचंबा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में माइका फैक्ट्री कर्मचारी की मौत। सफेद SUV की टक्कर से हुई घटना। आरोपी चालक हिरासत में और परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गिरिडीह के पचंबा थाना क्षेत्र में परसाटाण मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में माइका फैक्ट्री कर्मचारी जानकी महली की मौत हो गई। सफेद SUV की टक्कर में उनकी जान गई। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी चालक को हिरासत में लिया और वाहन जब्त कर लिया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम किया, लेकिन पुलिस के आश्वासन पर जाम हटा लिया गया। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।